जी नमस्कार। आप देख रहे हैं आज आपकी बात राम वशिष्ठा के साथ और मैं राम वशिष्ठा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर दिन मैं एक नए गण्यमान्य अतिथि के साथ आता हूं और आपको उनके साथ मुलाकात कराते हैं, उनकी बातें आप सबके साथ साझा करते हैं। मैं चाहता हूं कि हर दिन नए लोगों के साथ, गण्यमान्य लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें हों जिससे हम सब, जितने भी हमारे दर्शक हैं, वो लाभान्वित हो सकें। तो आज हमारे अतिथि हैं सरला शुक्ला जी, जो एक बहुत बड़ी समाज सेविका हैं और जिन्होंने अपने पूरे जीवन में पता नहीं हज़ारों लोगों की मदद की होगी, कितनी बेटियों की शादी करवाई होगी, कितने बेटियों की शादी में मदद की होगी, नौजवानों को आगे बढ़ने में उन्होंने मदद किया है। तो और बहुत सारे कार्य किए हैं जो कि कैमरे की नज़र में आके नहीं, कैमरे के बगैर किया है उन्होंने। तो मैं चाहता हूँ कि आज हम लोग खुद उनसे जानें, उनके जीवन के बारे में, इनके सारे आयाम के बारे में, ताकि हम सब लोग लाभान्वित हो सकें और इससे कुछ प्रेरणा ले सकें। तो धन्यवाद मैम, आपका हमारे यहाँ आने का। नमस्कार। कुछ अपने जीवन यात्रा के बारे में बताएं। हम 10 साल के थे, स्कूल जाते थे, तभी से हमको हमारे पिताजी से ये मिला कि अपने हाथ पैर पर खड़े होकर काम करना चाहिए। हमारे वहाँ खेती होती थी तो हम लोग जाते थे वहाँ, जो बच जाता था उसको हम बीन के लाते थे, ला के घर में इकट्ठा करके उसको बेच के फिर उससे कापी किताब लाते थे। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि हम अपने हाथ पैरों पे जो चीज़ होती है वो दूसरे पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। फिर जब 15 साल की हुई तो हम कढ़ाई करने लगे। कुर्ता और साड़ी की कढ़ाई करते थे, उससे अपना वो होता था। इस तरह धीरे धीरे बढ़ते गए। फिर शादी हुई, वहाँ भी कुछ ज़्यादा नहीं ठीक ठाक था। जो परिस्थिति यहाँ थी वहाँ भी वैसे ही था। फिर धीरे धीरे कोऑपरेटिव बैंक में उनकी सर्विस लग गई। वहाँ से हम तिलोकपुर पहली पोस्टिंग हुई, तो साथ में हम गए वहाँ जी। तब 300 रुपया मिलता था केवल, उनकी नौकरी में। हाँ 300 रुपया मिलता था जी। तो उसी 300 रुपये से हम अपना खर्चा चलाते थे। और उसके बाद फिर हम 1 साल नौकरी किए सेक्रेटेरिएट में, तो वहाँ 300 रुपया मिलता था। अब हम जाते थे अलीगंज में, एक कमरा लेकर रहने लगे। तब कमरा से हम हजरतगंज पैदल जाते थे और पैदल आते थे। फिर बच्चे हो गए तो हमको ये त्याग करना पड़ा, उनके लिए हमको नौकरी छोड़नी पड़ी। फिर हम वहीं आ गए तिलोकपुर में। फिर एक परिवार हमारे सामने ऐसा आया कि उसकी शादी हमको करना पड़ी। वो रावत थे और हम शुक्ला थे, तो उनसे हमने कहा अपनी जात में लड़का देख लीजिए तो हम शादी कर देंगे। उन्होंने अपनी जात में लड़का देखा, फिर अपने वही स्टोर पे हम बुलाए। तब बहुत कम पैसे में शादियाँ हो जाती थी जी। फिर धीरे धीरे सन हम 85-86 में एक प्लाट लिया जी। बाराबंकी में। तो वो 7,000 का प्लाट था, हमारे पास 5,000 रुपये थे। जी। तो हम वहाँ गए, एक लोग के पास, हमारी एक सहेली थी, उनके पास हम गए। कहा कि हमको 2,500 रुपया चाहिए। वो कहने लगी कि चलो 2,500 रुपया तो हम दे देंगे, लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ करो कि तुमको रुपया किसी से मांगना ना पड़े। फिर धीरे धीरे हम मेहनत करने लगे, कहीं कुछ कर लेते, कहीं कुछ कर लेते, किसी के वहाँ जाते रोटी बना देते घर में, और कहीं कुछ काम कराते, उससे हमको पैसा मिलता। 300 मिलता था, 150 रुपया लड़के के हमारे खर्चे में चला, 150 में हम घर चलाते थे। तो फिर सोचा कि ऐसे नहीं चलेगा, तो हम धीरे धीरे कुर्ता और साड़ियाँ काटने लगे। फिर अपने हस्बैंड की हेल्प करने लगे, उनसे कुछ पैसा मिल जाता था। फिर धीरे धीरे बढ़ते गए।
फिर घर में फिर हमारे भैया के कैंसर हो गया। लड़के के 150 रुपया बच्चे के मतलब खर्च में, स्कूल खर्च में चला जाता था उस हाँ, और 150 रुपया बचता 150 था। बचता था। हाँ, हम्म, और कुछ हम काम कर लेते थे, कुछ उससे आप मिल काम कर जाता लेते था। थे। हाँ धीरे धीरे और भी कार्य आपने शुरू किया। हाँ, धीरे धीरे उससे बढ़ने लगे। हम्म, फिर बढ़ते बढ़ते हमने प्लाट ले लिया, फिर वहाँ बनवाया, फिर उसको किराए पे दिया। जी 2 कमरे अपने लिए रखे और पूरा किराए पे दे दिया। उससे कुछ पैसा आने लगा, और कुछ हम काम कर लेते थे, उससे पैसा आ जाता था। जी फिर हम एक भैंस पाले, और उससे फिर दूध बेचने लगे, जी तो उससे कुछ पैसा आ जाता था। फिर धीरे धीरे इसी तरह बढ़ते गए, और जो लोग आते थे मदद मांगने, उनका भी हम मदद कर देते थे अपने मतलब उसके अनुसार। लेकिन हमको ये कभी नहीं रहा कि हम मतलब हमारी वो हो, कोई जाने कि हम किसकी मदद किए जी। हैं, खेती भी बिना जाने करवाती थी हुए। आप? हाँ, हम्म, और खेती भी मतलब होती थी पिताजी की। तो हमारे भाई नहीं हैं तो उसको भी हम देखते थे। जी फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, जी और जब सब हमने खरीद लिया, मकान खरीदा, फिर उससे फिर प्लाट खरीदे, फिर खेत खरीदा। जी फिर हमारे लड़के का कैंसर हो गया। जी 4 साल उसको हमने कैंसर की दवा की। जी उसके बाद 2022 में लड़का हमारा ख़त्म हो गया, 21 जनवरी को। फिर तब से हमारे घर में बहुत फूटन हो गई। एक सबसे अच्छी बात आपके साथ ये मैंने देखी कि ये जो है, आप इतनी सारी दिक्कतें आपके साथ आई लेकिन आप टूटी नहीं। पहली बात, आज भी आप मजबूत हैं और सोच समझ के अपना डिसीजन ले पाती हैं। अपने आप का जो अच्छा लगता है वो आप करती हैं। तो ऐसा कैसे कर पाती हैं आप? अब टाइम और समय ने सब सिखा दिया धीरे धीरे। हम 59। पैदा हुए थे, उसके बाद 10 साल के बाद से हम संघर्ष करने लगे। अच्छा। देखते थे जब कोई लड़की के पास कॉपी नहीं होती थी दे देते थे, किसी के पास किताब नहीं होती थी तो उससे हम दे देते थे। जी इसीलिए धीरे धीरे हमको मदद करने का भी मौका मिला, और जब हमारे ऊपर मुसीबतें आई तो लोगों ने बहुत मदद की हमारे साथ। तो जितने लोगों के साथ आपने किया, हाँ, बहुत लोग तो निकल गए कि मतलब ज़्यादातर लोग जिनकी हमने मदद की वो मुड़ के भी नहीं देखे। तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको। लेकिन एक चीज़ बताइए कि आप इतनी दिक्कत के साथ आप रहीं और हर चीज़ का सामना किया आपने, जी लेकिन आप फिर भी आप अपने आप में को पॉजिटिव रखती हैं, आपकी सोच अच्छी है, और ये ऐसा कैसे कर पाती हैं? ये सब हमारे पिताजी की देन है। जी वो कभी किसी पे निर्भर नहीं रहे, अपने आप सारे निर्णय लेते थे, करते थे। उन्हीं से हमको मिली 10 साल से जी संघर्ष मतलब करने की। उनकी जैसी सोच थी वो आप में आई कि हाँ संघर्ष करने की इच्छा हाँ और हर सिचुएशन को अच्छे से डील करने की इच्छा। रिश्तेदारों के साथ ये दिक्कत होती है कि आपको अगर ज़रूरत है तो वो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब कुछ भी सेवा करने की ज़रूरत होती है, कोई हाँ, तब बीमार कोई नहीं पड़ता है, आएगा। ये भावना ही अजीब सी हो गई है कि अगर आपकी संपत्ति हमारी है लेकिन आपकी सेवा करने की कोई जवाबदेही या कुछ भी दिक्कत हमारी नहीं है। तो इस तरह की सोच के साथ क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आता है। अपने जीते जी एक भी पैसा न दिया जाए, अपना कमाया हुआ। जी जो पुश्तैनी है तो उनको मिलेगा ही, जी लेकिन अपना कमाया हुआ पैसा अपने पास रखा जाए। और एक भी पैसा देने से उसका मोह बढ़ जाता है। बच्चों का मोह पैसा पाने से ही बढ़ता है। अगर उनको कुछ ना दिया जाए तो उनको करने की प्रेरणा मिलती है कि हम कुछ करके कम मतलब। जी ये मेरी गलती समझिए या मतलब सीख। हाँ सीख समझिए कि हमने सबको दे दिया। ये गलत किया हमने अपनी ज़िंदगी में। अगर हम ना लिखते तो शायद आज ये बात ना होती। सबको मिल गया, सब अपना अपना पैसा लिए बैठे हैं। तो आपका ये संदेश है लोगों के लिए, हाँ समाज के लिए, कि जो है अपनों बच्चों को शुरू से ही पैसा देने की आदत मत लगाइए। उनकी जो थोड़ा बहुत मदद है वो उनको अपब्रिंगिंग में या आगे बढ़ने में,
पढ़ाई लिखाई में जो आवश्यकता है वो आप कर दें, लेकिन उनको यही संदेश दें कि नहीं, हमारे पैसे पे आपका अधिकार नहीं है, आप अपना जीवन में आगे बढ़ें। आप अपनी दिनचर्या में आप फिट रहने के लिए क्या क्या करती हैं? अब हम पहले तो 4 बजे उठ जाते थे, जी। तो आधा घंटा टहलते थे और 1 घंटा व्यायाम करते थे। जी। और अब कुछ दिन से 1 साल से जी। हम बहुत टूट गए हैं, तो अब हम 5 बजे उठने लगे हैं। 5 बजे उठते हैं, फिर 6 बजे तक हम व्यायाम करते हैं, थोड़ा टहलते हैं, व्यायाम करते हैं, फिर 6 बजे से स्नान करके पूजा करने जाते हैं, फिर मंदिर जाते हैं, फिर लौट के आते नाश्ता खाना, फिर झाड़ू पोछा, फिर मेरे पास इस समय एक लड़का रह रहा है, उसकी देखभाल करते हैं। इस उम्र में आप जो है अपने लिए खाना बनाती हैं, अपने घर का कार्य करती हैं, कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं है, और दूसरी बात कोई दूसरा अगर आप कह देता है कि हाँ, हमारा बच्चा वहाँ रह रहा है, उसकी थोड़ी मदद कर दें, तो उसके लिए भी खाना बना देती हाँ, हैं, उसके उसको लिए रहने खाना में। इस समय हम बना रहे हैं, मतलब उसकी जितनी मदद होती है वो करते हैं। हमारे पास वो 2-3 महीने से रह रहा है, 1 साल रहेगा। कंप्यूटर सीख रहा है, उसके घर से बहुत दूर था, इसलिए उसकी मम्मी आई, कहने लगी कि इसको रख लो, तो उसको भी हमने रख लिया। इस तरह से हज़ारों लोग आते हैं इनके पास, और जो अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, और उसके आधार पे जो है इनको बोला जाता है कि भाई आप जो है हमारी थोड़ी मदद कर दें, किसी के बच्चे को पढ़ने में मदद कर दें, किसी को खाने पीने में मदद कर दें, किसी की बेटी की शादियों में कर दें, और ये मदद कर देती हैं।